she's ready to box, and I'm always ready to support her. Real champion is my husband. बहुत सक्सेसफुल करियर, कोच भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया। How many men she has been having a relationship? Imagine sacrificing your career for your wife and then she blaming you for not earning money. Now this is the story of Mary Kom and her husband. Mary Kom के बारे में हम सबको पता है. She has made her country proud multiple times. She is 6-time world champion. But Mary Kom सिर्फ अपने professional life के लिए ही famous नहीं है. Her personal life is as beautiful as her professional life and that is because of her supportive husband. मैरी के husband ओनलार ने जिस तरीके से अपने करियर को sacrifice करके मैरी के करियर को प्रायोरिटाइज किया, जिस तरीके से उन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके उनके बच्चों का घर का देखभाल किया, इट इज रियली अप्रिशिएटेबल एंड देयर लव स्टोरी वाज सो ब्यूटीफुल दैट बॉलीवुड मेड अ मूवी ऑन हर लाइफ. बट नाउ द स्टोरी हैज कंप्लीटली चेंज्ड आफ्टर 10 years. सेम मैरी कॉम जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट सिस्टम मानती थी, शी इज अक्यूजिंग हर हस्बैंड फॉर हर बैड फाइनेंशियल कंडीशन. वो अपने हस्बैंड के फेल्ड करियर को नेशनल टेलीविजन पे मॉक कर रही है एंड मीनवाइल मैरी कॉम के हस्बैंड ने उन पे चीटिंग का एलिगेशन लगाया है विथ मल्टीपल पार्टनर्स एंड अलेजेडली मैरी कॉम का जो प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है, ही इज वन ऑफ देम. सो बिफोर डिस्कसिंग एवरीथिंग, पहले आपको शॉर्टली मैं मैरी कॉम एंड उनके हस्बैंड के लव स्टोरी के बारे में बता देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट. मैरी एंड ओनलार मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2001. फर्स्ट टाइम मैरी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए घर से बाहर जा रही थी. इफ यू डोंट नो येट, मैरी का होम स्टेट है मणिपुर एंड फर्स्ट टाइम वो मणिपुर से बैंगलोर जा रही थी ऑल अलोन. लेकिन दिल्ली पहुंचते ही मैरी का सूटकेस एंड पर्स सब कुछ खो गया, जहां उनके इम्पोर्टेंट सामान के साथ साथ उनके पैसे और पासपोर्ट भी थे एंड पासपोर्ट के बिना वो किसी भी कंट्री में नहीं जा सकती थी. शी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड हेल्पलेस एंड इसी मोमेंट में एंट्री होता है ओनलार का. ओनलार उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे एंड ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट बॉडी इन दिल्ली. एंड किसी तरह ओनलार को मैरी के बारे में पता चला एंड उन्होंने मैरी को हेल्प किया उनके सामान को वापस ढूंढने में. बट यहाँ तक ही सब कुछ खत्म नहीं हो गया. उसके बाद भी मैरी को काफी सारी चीजों के लिए हेल्प चाहिए था, फ्रॉम बुकिंग द वीजा टू डूइंग ऑल द डॉक्यूमेंट वर्क. ये सब कुछ मैरी के अकेले करना पॉसिबल नहीं था. वो वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी एंड उनको अपने प्रैक्टिस पे भी फोकस करना था. एंड इसी दौरान ओनलार ने उन्हें हर चीज के लिए हेल्प किया. ओनलार खुद एक फुटबॉलर बनना चाहते थे. ही वांटेड टू प्ले फुटबॉल फॉर हिज कंट्री, लेकिन समहाउ उन्होंने उस टाइम अपने करियर के बारे में नहीं सोचा. धीरे धीरे वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए एंड वो मैरी के साथ ट्रैवल करने लगे उनके टूर्नामेंट्स के दौरान. एंड इन दिस प्रोसेस दे फेल इन लव. आफ्टर डेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 4 years 2005 में दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड उस टाइम ऑलरेडी मैरी एक बिग थिंग बन चुकी थी. शी वॉज ऑलरेडी 2 times वर्ल्ड चैंपियन. शादी के बाद लड़कियों के साथ जैसा होता है कि सबको लगा मैरी के साथ भी वही होगा एंड उनका करियर वही खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. मैरी डिड नॉट लूज हर होप. शी केप्ट प्लेइंग फॉर हर country and in this journey her husband was with her. Mary got pregnant for the first time in 2007 with twin boys and after giving birth she again focused on her career. उनके बच्चों का देखभाल करते थे उनके husband and उनकी family, मतलब उनकी जो mother है वो. 2013 में again Mary gave birth to another baby boy and around 2018 they adopted a baby girl. And इस पूरी जर्नी में ओवरऑल बहुत स्ट्रगल्स थे, बहुत चैलेंजेस थे मैरी के लिए एंड शी केप्ट फाइटिंग लाइक अ फाइटर एंड हर हस्बैंड वाज देयर टू सपोर्ट हर. जैसा कि हम बोलते हैं ना कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही सिमिलर वे हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, चाहे वो आपके फादर हो, आपके ब्रदर हो या आपके पार्टनर हो. अगर एक औरत के लाइफ में सिक्योर पुरुष ना हो तो उनका जर्नी बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड इस केस में भी अगर मैरी कॉम के हस्बैंड इतना सपोर्टिव नहीं होते, अगर शादी के बाद वो एक टिपिकल हस्बैंड की तरह एक्ट करते एंड मैरी को सपोर्ट ना करते, अगर वो इनसिक्योर होते, तो शायद मैरी के लिए ये जर्नी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता. मैरी ने एक इंटरव्यू में बोला था, हर हस्बैंड इज मोर पैशनेट अबाउट हर करियर. अगर कोई भी चीज उनके करियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो उनकी हस्बैंड हर कोशिश करती है ताकि मैरी को वो चीज मिल जाए. नाउ एक चीज यहाँ समझना होगा कि ओनलार का ये जो जर्नी है, जहाँ वो अपने वाइफ को सपोर्ट कर रहे थे, अपने बच्चों का देखभाल कर रहे थे, यहाँ पे उनके करियर पे उन्होंने फोकस नहीं किया. उन्होंने यहाँ खुद कभी अर्निंग करने की कोशिश नहीं किया, तो उन्होंने कभी मैरी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, बट मेंटली एंड फिजिकली ही वाज देयर टू सपोर्ट हर. सब कुछ सही दिख रहा था, बट अचानक
2025 के स्टार्टिंग में ऐसे न्यूज आने लगे दैट मैरी एंड हर हस्बैंड आर लिविंग सेपरेटली। मैरी अपने बच्चों को लेके सेपरेटली रह रही है एंड इसी दौरान मैरी को एक और पर्सन के साथ स्पॉट किया जाने लगा मल्टीपल इवेंट्स में एंड दिस वाज द पर्सन शी वाज स्पॉटेड विद। मल्टीपल इवेंट्स को उन्होंने साथ में अटेंड किया एंड बाद में जब इस पर्सन का आइडेंटिटी सामने आया तो पता चला कि ही इज मैरीज बिजनेस पार्टनर। उनका नाम है हितेश चौधरी एंड वो मैरी के जो बॉक्सिंग एकेडमी है उनके भी चेयरमैन है। तो अगर इस हिसाब से देखो तो उनके बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, बट जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ स्पॉट हो रहे थे वो ऑन कैमरा एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे थे एंड दिस पर्सन वाज आल्सो टॉकिंग इन बिहाफ ऑफ मैरी। ऐसा लग रहा था दैट दिस पर्सन इज मैनेजिंग हर। तो ये तो क्लियर था कि उनके बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज्यादा भी कोई रिलेशनशिप तो था। नाउ अगर हम इस पर्सन के बारे में बात करें तो अगर आप हितेश चौधरी का इंस्टा हैंडल देखोगे तो उन्होंने 2025 में ही ज्वाइन किया था इंस्टा एंड इवन उनके बायो में भी उन्होंने लिखा है चेयरमैन ऑफ मैरीकॉम बॉक्सिंग फाउंडेशन। बट यहाँ पे मुझे एक चीज काफी वियर्ड लगा कि एक साल भी नहीं हुआ कि इस पर्सन का 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, जबकि अगर आप उनके कंटेंट को देखो तो आपको बेयरली कोई वायरल कंटेंट मिलेगा, उनके पोस्ट में भी कुछ खास लाइक नहीं आते हैं। तो एक साल के अंदर 2 मिलियन फॉलोअर्स गेन करना कोई मामूली बात नहीं है। ऑल्सो कुछ न्यूज हैंडल ने ऐसा भी क्लेम किया है दैट दिस पर्सन इज ऑल्सो मैरिड, ही ऑल्सो हैज अ बॉक्सर वाइफ, बट सोशल मीडिया में इस पर्सन के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ अभी द क्वेश्चन इज व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन मैरी एंड हर हस्बैंड। सो रिसेंटली आपकी अदालत में मैरी को स्पॉट किया गया एंड यहाँ पे मैरी ने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिया। अकॉर्डिंग टू मैरी उनके मैरिज में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ जब से उनके हस्बैंड ने पॉलिटिक्स में एंट्री किया। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि मैरी कॉम खुद पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती है, बट उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे, उन्होंने मना भी किया था उनको लुकिंग एट द ऑनगोइंग सिचुएशन इन मणिपुर। लेकिन मैरी कॉम ने इन अ वे उनको फोर्स किया टू ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड एट द एंड क्या हुआ कि वो इलेक्शन हार गए एंड मैरी ने एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फेस किया। बट आपकी अदालत में आके मैरी ने बोला दैट इट वाज हर हस्बैंड जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने मैरी को फोर्स किया कि वो जाके बीजेपी के लीडर से बात करे एंड उनके हस्बैंड के लिए टिकट डिमांड करे, बिकॉज ऑब्वियसली लुकिंग एट मैरीज पब्लिक इमेज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें इजीली टिकट दे देंगे। तो उनके हस्बैंड ने उनको इन अ वे फोर्स किया कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं एंड इलेक्शन हारने के बाद वो डेप्थ पे चले गए। ऑल्सो मैरी ने यहाँ उनके हस्बैंड के अगेंस्ट और भी एलिगेशन किया, जैसे उनके ड्रिंकिंग हैबिट्स को लेकर उन्होंने बात किया। अकॉर्डिंग टू हर ही वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इसके बाद यहाँ मैरी के हस्बैंड का रिएक्शन भी आता है। ही सेड मैरी पिछले 10 साल से उनपे चीट कर रही है। शी वाज फर्स्ट इन्वॉल्व्ड विद अ बॉक्सर बट देन उन्होंने सब कुछ सॉल्व कर लिया था, बट देन शी अगेन चीटेड ऑन हिम विद हर बिजनेस पार्टनर, जो अपेरेंटली यहाँ हितेश चौधरी को माना जा रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस भी है मैरी के चीटिंग का। उनके हस्बैंड अभी दिल्ली में एक रेंटल प्लेस में रह रहे हैं, उनके पास ना पैसे है और ना ही मैरी का कोई भी प्रॉपर्टी है जैसा मैरी ने क्लेम किया था। तो बेसिकली एक दूसरे के अगेंस्ट उन्होंने कई सारे एलिगेशन किया है एंड हमें नहीं पता कि उनके मैरिज का एक्चुअली क्या सिचुएशन था। बट यहाँ पे मुझे जो रॉन्ग लगा वो था मैरी का उनके हस्बैंड को पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करना। ऑल्सो मैरी ने यहाँ उनके हस्बैंड के करियर का भी मजाक उड़ाया एंड वो भी ये बोल के कि उन्होंने एक पैसा भी अर्निंग नहीं किया। ऑल्सो मैरी ने यहाँ उनके हस्बैंड के करियर का भी मजाक उड़ाया कि कोई भी गली में फुटबॉल खेलने से सुनील छेत्री नहीं बन जाता। He had no career at all and this I felt is totally wrong because मैरी ने खुद पास्ट में बोला था कि हर हस्बैंड हैज सैक्रिफाइस्ड हिज करियर फॉर हर। ऑल्सो उन दोनों ने जब शादी किया उस टाइम भी मैरी को अच्छे से पता था दैट ही हैज नो जॉब। तो अभी उस सेम चीज के लिए आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते हो। बट हाँ, अगर उनके हस्बैंड ने सच में उनके पैसों का मिस यूज किया है, उनसे बिना पूछे खर्च किया है, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग फ्रॉम हिज पार्ट। बट हाँ, उनको ऐसे पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट करना सही नहीं था। ऑल्सो वन मोर थिंग विच वॉज रॉन्ग कि डिवोर्स कंफर्म होने से पहले ही मैरी का किसी और के साथ इन्वॉल्व होना। बट एट द एंड आई वांट टू से मैरी ने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। शी हैज मेड आवर कंट्री प्राउड सो मेनी टाइम्स। बट अभी इस सिचुएशन के बाद उनके अगेंस्ट काफी रॉन्ग वर्ड्स यूज किया जा रहा है, उनके लुक्स का मजाक उड़ाया जा रहा है एंड दिस इज completely wrong. A person who played for your country does not deserve this. So that was it for today. What's your thought on this? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.